नमस्कार सभी को राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो वैसे कैंडिडेट्स जो रेलवे में जॉब पाने का सपना देख रहे हैं और रेलवे की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। और इस वीडियो के माध्यम से जो है मैं दो बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए बताऊंगा। रेलवे बम्पर भर्ती 2024 ऑफिशियल अपडेट, और वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। इसमें जो है आरआरबी जेई की भर्ती जो आउट हो चुकी है उसके बारे में बात करेंगे। उसका एप्लीकेशन जो है 14 अगस्त से होना है। उसके बाद ग्रुप डी के बाद में बात करेंगे, और रेलवे की नई वेबसाइट जो लॉन्च हुई उसके बारे में बात करेंगे। चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले हम लोग बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा जो नई ऑफिशियल लेटेस्ट वैकेंसी की अपडेट है। जी हाँ, जेई की वैकेंसी जो है 2026 की वैकेंसी आ चुकी है, जिसका कि एप्लीकेशन आपको 14 अगस्त से जो है शुरू हो जाएगा। और ये जो है जेई की वैकेंसी जो है आपको इसमें जेई के साथ साथ जो है डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट और केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट के लिए भी वैकेंसी होती है। ये साथ में ही वैकेंसी फिल की जाती है। और टोटल पोस्ट की बात करें तो 4098 वैकेंसीज होंगी सभी जोन को मिला के, सभी आरआरबी से। और इसका 14 अगस्त से 13 सितंबर के बीच में जो है आपका एप्लीकेशन किया जाएगा। और ये बताना चाहूँगा कि ये लेवल 6 का पोस्ट होता है, लेवल 6-7 CPC में, जिसका कि बेसिक पे स्टार्ट होता है 35,400 से। उसके ऊपर में आपको DA HRA और TM मिलता है। और ये 4200 ग्रेड पे का पोस्ट है, GP का पोस्ट रहेगा आपका। अगर इसके क्वालिफिकेशन और एज रिलैक्सेशन की बात किया जाए तो इसमें जेई जो है ये जूनियर इंजीनियर में आपको डिप्लोमा यानी कि पॉलीटेक्निक होना चाहिए, या फिर आपके पास अगर डिग्री है BE BTech है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इसी CSIT के लिए, ठीक है। इसमें ज़्यादातर जो है सिविल का वैकेंसी ज़्यादा होता है, क्योंकि सिविल के लिए ना जेई ब्रिज हैं आपका, जेई वर्क्स है, जेई पाथवे है। तो इस तरीके के से अलग से तो जेई का सिविल के लिए ज़्यादा वैकेंसीज होती है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का भी वैकेंसीज होता है। CSIT की और इसी के लिए वैकेंसी बहुत कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं। और 3 साल का डिप्लोमा जैसे मैंने बताया, या फिर डिग्री आपके पास होना चाहिए BE BTech का। चाहे डिप्लोमा के बाद बहुत सारे लेटरल एंट्री में 3 साल का BE BTech भी करते हैं लोग। और आपको जो है डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए आपके पास जो है डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में। और केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट के लिए भी आप भर सकते हैं। केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट के लिए आपको जो है BSc होना चाहिए। आपको जो है टेक्निकल डिग्री की जरूरत नहीं है, BSc होना चाहिए। फिजिक्स या केमिस्ट्री से मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए। अगर हम लोग एज रिलैक्सेशन की एज के बारे में बात करें तो ईवर और EWS के लिए एज लिमिट जो है 18 से 33 साल की है। कोई एज रिलैक्सेशन इनको नहीं दिया जाएगा। OBC नॉन क्रीमी लेयर है तो उनको 18 से 36 साल 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद जो है अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज 18 से 38 साल तक, अपर लिमिट में आपको 5 साल का जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी कि ऐसे नॉर्मली जो है 33 साल तक ही है, तो जिसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन जोड़ के जो है 38 ईयर्स तक जो है SC ST वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं। अगर एक सर्विसमैन है या कोई PWD कैंडिडेट है तो उनका जो है एप्लीकेबल गवर्नमेंट रूल जो भी है PW कैंडिडेट के लिए या एक सर्विसमैन के लिए वो लागू होता है। और इसमें 10 से 15 साल का एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाता है। अगर एग्जाम के स्ट्रक्चर और मार्किंग स्कीम की बात की जाए आरआरबी जेई की, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो है एक CBT 1 होता है जो कि स्क्रीनिंग रहता है, जिसमें कि आपका नॉन टेक्निकल पेपर होता है। वो टेक्निकल पेपर नहीं होता है, नॉन टेक्निकल पेपर होता है, जिसमें कि आपको मैथ्स के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन और जनरल साइंस के जो है 30 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन की आपकी एग्ज़ाम होती है। ये जो है ऑब्जेक्टिव CBT 1 होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। स्टेज 2 में आपका जो है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों मिला के जो है आपसे जो है 150 क्वेश्चन का जो है एग्ज़ाम लिया जाता है, जिसमें टेक्निकल जो है 100 मार्क्स का होता है और नॉन टेक्निकल जो है पेपर, वो नॉन टेक्निकल 50 मार्क्स का। दोनों एक ही बार में एक ही शिफ्ट में मतलब एग्ज़ाम होता है आपका CBT 2 भी, ठीक है। इन दोनों एग्ज़ाम को होने के बाद जो आपका ये 150 का जो एग्ज़ाम हुआ है CBT 2 होगा, इसी के आधार पे आपका जो है मेन मेरिट जो बनता है वो, जिसके लिए आप DV के लिए आपको बुलाया जाता है, जिसमें उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। उसके बाद फिर आपका जो है फाइनल इम्पैनलमेंट किया जाता है। और दूसरा जो अगर अपडेट की बात करेंगे तो हम लोग जो आरआरबी ग्रुप डी की भी जो वैकेंसी आने वाली है, लगभग 30,000 से अधिक पोस्ट के लिए जो है सभी जो आरआरबीज हैं, सभी जो 21 आरआरबी हैं, उन सबसे जो जितने भी जोन हैं रिलेटेड, उन सभी से जो है मांग कर दिया गया है, डिमांड किया गया है कि आरआरबी ग्रुप डी का जो भी आपके पास पद है उसका असेसमेंट जो है जमा करने के लिए। तो यानी कि बड़ी खुशखबरी है, ग्रुप डी की भी लगभग 30,000 से अधिक की वैकेंसीज आने वाली हैं आपके
और यहाँ पे देख सकते हैं कि और उसके बाद जो है देखिए, जैसे कि रेलवे बोर्ड है डायरेक्टर ऑल जनरल रेलवे, सभी जनरल रेलवे को डायरेक्ट किया कैलकुलेट वैकेंट पोजीशन ऑफ ट्रैक मेंटेनर गेट फॉर हेल्पर असिस्टेंट पॉइंट्समैन टेक पोस्ट। मतलब ग्रुप डी की जितनी भी तरह की पोस्टें होती हैं, चाहे वो वर्कशॉप असिस्टेंट की हो, चाहे SNT की हो, या फिर आपका जो है स्टोर का पोस्ट हो, या ट्रैक मेंटेनर हो, या फिर आपका जो ऑपरेटिंग के अंदर में पॉइंट्समैन का पोस्ट हो, उन सभी के लिए जो वैकेंसी जाएंगी। और एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है जिसके बारे में पहले भी किसी वीडियो के माध्यम से मैंने बताया था कि सभी RRB का जो है, जितने भी अलग अलग RRBs थे, 21 RRB, उन सब का जो है ना पहले अलग अलग वेबसाइट हुआ करता था, उन सभी को अब एक इंटीग्रेटेड एक ही वेबसाइट में डाल दिया गया, जिसके कि rrb.indianrailways.gov.in के अंदर में। और इसी एक ही वेबसाइट से जो है अब सभी RRB को आप जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ से जाके आप RRB, अगर आप RRB जैसे कि RRB रांची सर्च करेंगे तो अब RRB रांची का जो पुराना वेबसाइट है वो नहीं खुलेगा, वहाँ से आप जब जाएंगे तो वहाँ से आपको रीडायरेक्ट करके फिर इसी वेबसाइट पे लेके चला जाएगा। ठीक है, तो एक ही जगह सबको एकत्रित कर दिया गया सभी RRBs को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी जो आपको बताना था। और ये जब हम ग्रुप डी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं जिसके लिए जो है सभी जोन से डिमांड किया गया है असेसमेंट के लिए। तो यहाँ 30,000 से अधिक वैकेंसी जा सकती हैं, जिसके क्वालिफिकेशन आप सभी को पता है कि 10th पास क्वालिफिकेशन होता है। अगर आपके पास ITI है तो और अच्छी बात है। एज लिमिट इसमें भी 18 से 33 साल है। रिलैक्सेशन OBC रूल के अनुसार जैसा ऊपर में बताया मैंने, वो रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसमें एक ही आपका CBT एग्ज़ाम होता है, लेकिन काफ़ी टफ हो जाता है चूँकि यहाँ पे एक ही एग्ज़ाम के माध्यम से जो है कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं। यहाँ 2 एग्ज़ाम CBT नहीं होते हैं, तो इसलिए इसी में जो है काफ़ी टफ फाइट हो जाती है। उसके बाद आपका फिजिकल होता है। फिजिकल में आपको जो 1 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ती है और 200 मीटर जो है आपको पैदल चलना पड़ता है। 35 kg का वेट आपको अपने शोल्डर पे लेके, ठीक है। तो ये बहुत आसान होता है, ये पास हो जाएंगे। मेन होता है दौड़ का थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होता है, बाकी उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। तो आशा है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा आप सभी को। और अभी चैनल पे आपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिल जाएगी सब्सक्राइब करने से। और भी कोई इन्फॉर्मेशन रेलवे से रिलेटेड या रेलवे में आने के बाद कोई पास से संबंधित नियम, छुट्टी से संबंधित नियम कुछ जानना है तो आप जो है जाके मेरे इस चैनल पे प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।